ऐसे करें ना, मजा आएगा। ऐसे करें, थोड़ा सा करें ऐसे। तेनू शरारत सिखावा जदों नैना लड़ावा। आपने गुड्डा, पतंग, पिन्ना सब खरीद लिया? आई जस्ट बाई काइट, नॉट गुड्डा। यू नो माई काइट इज वेरी बिग, हाउ मच? सेम लाइक योर फेस। इतने ज्यादा पतंग, इतने लोग एक साथ वाह वाह करेंगे, ऐसे नजारे बार बार नहीं आते। तो इन काइट्स को लोग रिमोट से कंट्रोल करेंगे। पतंग भी सोचते होंगे किस जनरेशन के हत्थे चढ़ गए हैं। बसंत की नमाज कब और कहाँ होगी? अरे बसंत वो त्योहार नहीं जिसमें नमाज होती है। तो फिर सब वैसे हैप्पी क्यों हैं जैसे ईद आई हो? नई नस्ल के ये स्यापे हैं। जी नाजरीन, सीन स्यापा के साथ इजाज विरक आपकी खिदमत में हाजिर है। लाहौर में खुशियां लौट आई हैं, बसंत की तैयारियां अरूज पर हैं। बहरून मुल्क और दूसरे शहरों से लोग बसंत का त्यौहार मनाने लाहौर पहुंच चुके हैं, मगर एक तबका ऐसा है जो बहुत ही कंफ्यूज है। आज हमारे साथ एक जनजी मौजूद है जिनकी ज़िंदगी में पहली बार बसंत का त्यौहार आया है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू। आपकी लाइफ में पहली बार बसंत का त्यौहार आया है, कैसा लग रहा है? देखिए अंकल, मैंने सारी शॉपिंग कर ली है। आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स, माई मॉम एंड डैड, बट नोबडी इज टेलिंग। व्हाट? यही कि बसंत की नमाज कब और कहाँ होगी। अरे बसंत वो त्यौहार नहीं जिसमें नमाज होती है। तो फिर सब वैसे हैप्पी क्यों हैं जैसे ईद आई हो? नाजरीन, नई नस्ल के ये स्यापे हैं। ब्रो, मोबाइल तो रखो। यस। क्योंकि बसंत का त्यौहार 20 साल बाद आया है, इसलिए सब खुश हैं। तो अंकल ये पहले कहाँ चला गया था? पहले बसंत मनाने में पाबंदी लग गई थी। ओह माय गॉड, तो उसका मतलब बसंत इज वेरी बैड। बसंत इज नॉट बैड अगर कानून हो तो। अंकल, अगर कानून ही बैड हुआ तो फिर? आप मुझे ये बताओ, आप बसंत मना रहे हो? ओह यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। आपने गुड्डा, पतंग, पिन्ना सब खरीद लिया? आई जस्ट बाई काइट, नॉट गुड्डा। यू नो माई काइट इज वेरी बिग, हाउ मच? सेम लाइक योर फेस। ये नई नस्ल के लोग बहुत बदतमीज हैं। आपको पतंग उड़ाना आता है? यस, मैंने कोर्स किया है। पर इसका कोई कोर्स नहीं होता। होता है, मैंने चैट जीपीटी से पूरा कोर्स कर लिया है। अच्छा बताओ, पतंग को कन्नी कैसे देते हैं? व्हाट इज कन्नी? नॉनसेंस। अगर किसी ने आपसे पेचा लड़ा दिया तो फिर? तो फिर मैं उस पे केस करवा दूंगा, बिकॉज आई डोंट लाइक फाइट। आप कितनी देर तक पतंग उड़ाएंगे? जब तक उसकी बैटरी खत्म नहीं होगी। आपके पास चार्जिंग वाला पतंग है? तो सबके पास यही होता है ना। अगर आपका पतंग किसी ने लूट लिया तो फिर? वेरी डिसगस्टिंग। मैं अपने पतंग पे ट्रैकर लगवा लूंगा। अच्छा, आपने अपने दोस्तों को भी बुलाया है? यस, मेरे घर पे बहुत बड़ी पार्टी हो रही है और हमारे घर के लॉन में। मगर पतंग तो छत पे उड़ाने का मजा आता है। हम सबको हाइट फोबिया है। हमने तो उड़ते काइट्स की तरफ देखना भी नहीं है ब्रो। पहले अंकल, अब ब्रो, ये कंफ्यूजन किस चीज की है? देखिए अंकल, हम कुछ भी कह सकते हैं, वो यार जेंजीज। बड़े बदतमीज हैं। आपको तो हाइट फोबिया है, मगर उनको उड़ाएगा कौन? हम उनको ऑटो पे लगा देंगे, हमारे काइट्स खुद ही उड़ते रहेंगे। नई नस्ल के नए स्यापे हैं। मैं आपको बताता हूँ गुड्डा कैसे उतारते हैं। उस्मान पर चल चल चल, ओ ओ ओ, आगी 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 आ गई, ओ ओ ओ, ये ऐसे उड़ाते हैं गुड्डा। अंकल, आप तो बड़े ही गंदे इशारे करते हैं। लाहौर में हर घर की छत के ऊपर जश्न का समा होगा, भंगड़े होंगे, म्यूजिक होगा। हाँ, तो हमने भी एक गाने पे डांस करना है। कौन से गाने पे? एक नया गाना आया है, हमने तो उसकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी है। करके दिखाओ जरा। आपको भी साथ करना पड़ेगा। मुझे तो डांस नहीं आता। कुछ नहीं होता अंकल, थोड़ा सा ही करना है। कर सकता हूँ मैं, मगर वो डांस नहीं होगा, कुछ और ही होगा।
अच्छा अंकल, आप जैसे मैं करूँगा ना वैसे आपको करना पड़ेगा। कोशिश करता हूँ। तेनू शरारत सिखावा जदों नैना लड़ावा। अंकल आप भी तो करें ना, ऐसे 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 करें, ऐसे करें ना, मज़ा आएगा। ऐसे करें, थोड़ा सा करें ऐसे। तेनू शरारत सिखावा जदों नैना लड़ावा, नैना लड़ावा, नैना लड़ावा। मज़ा आया? गाना तो फजूल था, मगर ये बताएं आपको बोकाटा का पता है? इज इट सम फूड? कुछ खाने की चीज़ है क्या? कुछ लोग कह रहे थे हमने बोकाटा भी करना है। हम तो अंकल बारबेक्यू कर रहे हैं। बसंत भी खेल है, ये बहुत सालों बाद आया है, इसके भी मुकाबले होते हैं। तो ब्रो ये प्ले स्टोर पे कब आएगा? हम इसको डाउनलोड करके कब खेलेंगे? सब कुछ इंटरनेट पे नहीं होता भाई। सब कुछ ही होता है ब्रो, बट यू शुड एक्सपर्ट इन SEO। भाई मेरे, बसंत मनानी है, कोई फार्मूले नहीं बनाने। हमने तो पतंग उड़ाने की फुल तैयारी कर ली है। किस तरह की तैयारी? We will make selfies and reels with our kites। तो उनको तो फ्लाई भी करना है ना। फ्लाई करेंगे तो वो उड़ जाएंगे, अगर उड़ जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, इसलिए हम अपने काइट्स को फ्लाई नहीं करेंगे। अरे भाई, पतंग फ्लाई करने के लिए ही होता है, इसी में बसंत का मजा है। बसंत के मजे के लिए अगर हमारे काइट्स को चोट लगी तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? मुझे लगता है कि शायद ये आखिरी बसंत होगी जैसे आप मना रहे हैं। तो इसको यूनिक तरीके से भी मनाया जा सकता है। वो कैसे? ये बीच पे मनाया जा सकता है, साहिल समंदर पे मनाया जा सकता है। वहाँ कहाँ? आपने देखा नहीं शहर में कितनी ट्रैफिक है? वो बाइक्स के ऊपर इतने लंबे लंबे रॉड्स लगे हुए हैं। वो किस लिए? वो रोड इसलिए लगाया गया है कि लोगों की जिंदगी महफूज रहें, लोगों के गले पे डोर ना फिर जाए। ओह माय गॉड, तो बसंत इज वेरी डेंजरस लाइक PUBG। ओ मेरे रब जी। अच्छा एक बात तो बताओ, ये जेन जी किस मकसद के लिए पैदा हुए? हम जेन जी दुनिया फतह करने आए हैं। पतंग उड़ाना तुम्हें आता नहीं और दुनिया फतह करने आए हो? तो जो पतंग उड़ाते हैं वो दुनिया फतह कर लेते हैं। लेकिन मजा तो आता है ना। बस तुम लोग मजे ही लेते रहना। जब लोग किसी की पतंग काटते हैं तो एक बड़क मारते हैं, क्या तुमको बड़क मारना आता है? हमें जो मारना आता है वो कुछ और है। क्या मतलब? आपकी जनरेशन को समझ नहीं आएगा। अच्छा ये तो बताओ, बड़क कैसे मारते हैं? लेट मी आस्क ऑन ChatGPT। हेलो ChatGPT, बड़क कैसे मारते हैं? क्या कहती है आपकी ChatGPT? ChatGPT ने मुझे बता दिया। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, ऐसे मारते हैं बड़क। कैसी जनरेशन है, हर चीज इंटरनेट पे सर्च कर लेती है। आपने जनरेशन Z को हल्का नहीं समझना। कुछ लोग पतंग नहीं खरीद पाए, अब वो लूट के ही उड़ाएंगे। इसीलिए हमने अगर अपने काइट फ्लाई किए भी तो अपने घर के अंदर ही करेंगे। घर से बाहर भी निकला करें, दुनिया देखें। कैसी जनरेशन है, आजाद होकर भी घर में कैद है। हम इंटरनेट पे पूरी दुनिया विजिट कर लेते हैं ब्रो। जब नीले आसमां पे रंग बिरंगे पतंग दिलकश नजारा पेश करेंगे तो आप नहीं देखेंगे? हम इससे बेटर नज़ारे AI से बना लेंगे ब्रो। हर चीज AI से नहीं बनती। डोंट चैलेंज मी अंकल। इतने ज्यादा पतंग, इतने लोग एक साथ वाह वाह करेंगे, ऐसे नज़ारे बार बार नहीं आते। तो इन काइट्स को लोग रिमोट से कंट्रोल करेंगे। पतंग भी सोचते होंगे किस जनरेशन के हत्थे चढ़ गए। अच्छा अंकल एक बात तो बताएं, जब पतंग उड़ाया जाता है तो उसका कोई पासवर्ड लगाया जाता है? जब पतंग उड़ाने लगो तो हाथों पे ग्लव्स भी पहन लेना। Why is डोर कोल्ड? क्या डोर ठंडी होती है? डोर का तो पता नहीं, मगर मेरा दिमाग गर्म कर दिया आपने। तो अंकल आप मर ही चले जाए ना, अगर आपको कोई जाने दे तो। फिलहाल मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मेरा सर दर्द होना शुरू हो गया। तो अंकल आप मेडिसिन यूज कीजिए ना। आपके फ्रेंड्स कब आएंगे? बस वो अपने काइट्स लेकर आते ही होंगे। तो प्लीज जाएं यहाँ से।
पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस करें। अंकल आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जी शुक्रिया, मैंने पतंग उड़ाना है, देखना नहीं। अंकल जो मज़ा देखने में आता है ना वो उड़ाने में नहीं आता। अभी आप भी इधर से तितर हो जाए। व्हाट इज तितर अंकल? यार यहाँ से जाएं प्लीज, मेरा सर फट रहा है। ओके रिलैक्स, आई एम गोइंग ब्रो, आई एम गोइंग। जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। बसंत मनाइए और जनरेशन जी को भी अपने साथ सिखाइए, क्योंकि जनरेशन जी के लिए अलग ही स्यापे हैं। सीन स्यापा से मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।